थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से एक बार फिर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज मुद्दा है मेरे शहर भिवानी का। भिवानी 68 से पहले क्या थी, उसके बाद क्या हुआ और आज के दिन वर्तमान में क्या है। 68 में क्यों कह रहा हूँ कि 68 में सौभाग्य से भिवानी के ही हमारे एक चौधरी बंसीलाल वो भिवानी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद भिवानी का काफ़ी चेंज आया। 68 से पहले भिवानी किरोड़ीमल की भिवानी थी। यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, आपका ये शिक्षा संस्थाएं, मंदिर, हर चीज़ किरोड़ीमल की थी। सरकार के नाम से कुछ नहीं था यहाँ पर। छोटा जो स्कूल भी था गवर्नमेंट का, वो भी किरोड़ीमल ने बना के दे रखा था। तो उस यहाँ भिवानी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। गर्मियों में तो कई दिन तक पानी नहीं मिलता था। भिवानी में 2 डॉक्टर थे सिर्फ, डॉक्टर भीषम और डॉक्टर भंडारी। 2 डॉक्टर थे, वो पूरी भिवानी की सेवा करते थे और लोगों के कॉल पे घर भी जाते थे। गाड़ियाँ बोल के गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें बोल के सड़कें नहीं थी, बिजली बोल के बिजली नहीं थी, पानी तो था ही नहीं। तो भिवानी अपनी बदहाली पे आंसू बहाता था। भिवानी में एक चीज़ थी कि 2 बिरला के बहुत बड़े बड़े मिल थे, जिसमें 10,000 से ऊपर लोग नौकरी करते थे। वही भिवानी की लाइफ लाइन थी, उसी से भिवानी की रोजी रोटी चलती थी। जब तनख्वाह बढ़ती थी तो शहर में पैसा आता था, दुकानदारों को पैसा आता था। दिवाली पे लोग इंतजार करते थे कि यदि बोनस डिक्लेयर होगा तो दिवाली मनेगी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल अरसद में आए, चीफ मिनिस्टर बने। वो क्योंकि भिवानी में ही प्रैक्टिस करते थे, उनको एक एक चीज़ से वाकिफ थे, तो उन्होंने प्रायोरिटी से काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लोगों को पानी उपलब्ध कराया, क्योंकि पानी के बिना बहुत लोग तरसते थे। इतने लोग थे कि जो छोटी सी ये माइनर थी तोशाम रोड पे, वहाँ पे लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, वो पानी आता था। तो उन्होंने पहले पानी मुहैया कराया, फिर उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया। भिवानी के अंदर 350 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, जो एशिया में किसी भी जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आज भी है। उसमें उस जमाने के हिसाब से लेटेस्ट मशीन लाए, हरियाणा से छान के डॉक्टर लेके आए और दवाइयों का भी सब यहाँ पर अंबार लगा दिया। लोगों को बड़ी सुविधा मिली। गांव वालों के लिए ठहरने के लिए हॉस्पिटल के सामने एक भारत भवन बनाया कि लोग उस टाइम, क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं होते थे आने जाने के लिए, तो कोई साथ आया है मरीज के या शाम को लेट हो गए तो वहाँ पर फ्री ठहरने का इंतजाम करवाया उन्होंने। फिर उसके बाद शिक्षा में ध्यान दिया उन्होंने। शिक्षा पे यहाँ कॉलेज बनवाया, गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, स्कूलों में ध्यान दिया, आसपास में स्कूल बनवाए। पानी में उन्होंने बाकोड़ा गांव में एक इतना बड़ा वाटर बूस्टर बनवाया जो 84 गांवों को पानी देता था, और हर गांव के अंदर पानी 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 कर दिया था उन्होंने। शिक्षा का, फिर उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, सड़कों पे ध्यान दिया और बिजली मुहैया कराई। फिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे रोजगार कैसे मिले और शहर कैसे तरक्की करे, तो उसका इन्होंने देखा भी कुछ यहाँ पर कारखाने लगाए जाए। उन्होंने सरकारी मिल्क प्लांट लगाया, सरकारी एफएड लगाया। एफएड में काफ़ी बनते थे, ब्रेड वगैरह बनती थी, सरसों का तेल बनता था। कैटल फीड लगाया, हथकरघा लगाया। उसके बाद वो एजुकेशन बोर्ड को लेके आए यहाँ पर, उसमें बहुत एम्प्लॉई आया, तो शहर के एकदम दशा बदलने लग गई। इंडस्ट्री एरिया घोषित किया उन्होंने सेक्टर 21, सेक्टर 26, उसके अंदर सुविधाएं दी। उसके अंदर ईडी माफ थी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसके अंदर सब्सिडी थी, ऑक्ट्राई माफ थी। कितनी सुविधाएं दी ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, मोता फैक्ट्री लगी, सेंचुरी ट्यूब लगी, रामा फाइबर लगी, गुड्डी की फैक्ट्री लगी। तो उन्होंने पूरा प्रयत्न करके यहाँ पर ये हुआ कि भी कारखाने लगेंगे, लोग बाहर के आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो शहर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शहर में व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो शहर उन्नति करेगा। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके शहर को एकदम ऊपर ले गए।
1972 में उन्होंने इसको जिला भी घोषित कर दिया। जिला घोषित का ये फायदा हुआ कि यहाँ पर और स्टाफ बढ़ गया। जितने लोग किसी शहर में बढ़ते हैं उतना ही शहर तरक्की करता है। 2 सेक्टर बनवाए उन्होंने, रेजिडेंशियल सेक्टर बनवाए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा काम किया, मगर ये नहीं था कि भिवानी यहाँ काम किया। उन्होंने पूरा हरियाणा को ही भिवानी समझा। जहाँ की जो प्रायोरिटी थी वो काम किया। यहाँ पर सरकारी रेस्टोरेंट भी बनाया ताकि लोगों को एक हाइजीनिक खाना मिल सके। मतलब कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। 77 में राज्य से बाहर हो गए, हरियाणा भिवानी का वानी वारिस कोई रहा नहीं, तो भिवानी डे बाई डे हर दिन प्रतिदिन हर अगले दिन नीचे जाती गई। और भिवानी में नई चीज़ तो क्या जो थी वो भी खत्म हो गई। हॉस्पिटल की मशीनें उठा के ले गए जो नए मुख्यमंत्री आए, और हॉस्पिटल डॉक्टरों को ले गए यहाँ से। अब वो उसका खामियाजा क्या हुआ कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं खत्म हो गई। कॉलेजों को ये हो गया कि भाई किस यूनिवर्सिटी से करें, इनको कहाँ करें, और कोई स्कूल जो बनने थे वो नहीं बन पाए, और ये जनता बढ़ती गई और उसके हिसाब से फैसिलिटीज शहर के अंदर नहीं बढ़ी। तो 86 में फिर चौधरी बंसीलाल को फिर एक बार चांस मिला। वो आए पर एक ही साल का टेन्योर था, आगे इलेक्शन ईयर था। उन्होंने फिर भी कोशिश करी भिवानी में एक बहुत बढ़िया एक समझ लो पूरे राज्य देश सत्र का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन बना के दिया। ट्रेन चलवा दी यहाँ से सीधी यूपी लंबी ट्रेन चली। वो जो दिल्ली ट्रेन खड़ी होती थी उनको भिवानी तक एक्सटेंड करवाया ताकि लोगों को ट्रेन की सुविधा पूरी उपलब्ध हो जाए। उसके बाद फिर राज बदल गया और चीफ मिनिस्टर आते गए। भिवानी के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भिवानी तो ज्वाइंट पंजाब में ही बैकवर्ड था, और चौधरी बंसीलाल ने इसको ऊपर लेके आए थे। तो आने वाले मुख्यमंत्रियों ने फिर ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। फिर भिवानी की दशा बहुत खराब हो गई। पर सौभाग्य से 96 में चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, मगर वो गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार की वजह से वो उतना डिसीजन नहीं ले पाते थे। मगर उन्होंने जो बिगड़ गई थी चीजें उनको ठीक कराया। हुड्डा पार्क दिया। आज इतना बड़ा हुड्डा पार्क है कि पूरा भिवानी के लोग वहाँ पे आते हैं। उन्होंने नेहरू पार्क बनवाया था, निमड़ी वाली होती थी, बहुत गंद पड़ता था वहाँ पर। उन्होंने फिर बस स्टैंड बाहर निकाला यहाँ से, शहर में बहुत भीड़ होती थी, उसको रोहतक रोड पे लेके गए ताकि अंदर शहर में भीड़ ना हो, लोगों को सुविधा हो जाए। तो जब वो दोबारा आए तब उन्होंने जितना काम करवा सके प्रयत्न करके बहुत काम करवाए। उसके बाद तो फिर भिवानी बिल्कुल ही अनाथ होकर रह गई। अब 2009 से आज तक यानी कि 14 साल से हमारा एक एमएलए है लगातार, 3 टेन्योर हो गए, और वो बीच में मंत्री भी बन चुका। मगर आज कोई पूछे, आप लोग खुद देख लो, मुझे नहीं पता तो आप मुझे बता देना कि भिवानी में क्या काम हुए, कितने काम हुए, कोई सेक्टर आया। अब एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल की अनाउंसमेंट हुई थी 28 दिसंबर 2014 को। इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए कि एक केम स्कूल था जैन चौक के अंदर, वो बंद कर रहे थे कि वो स्कूल को बने बनाए को गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, और ताकि वहाँ पर जो एक तो शहर के बीच में है, पुलिस चौक के बराबर में है, तो बच्चियों के साथ कोई बदमाशी ना हो सके, और वो एरिया जो थोड़ा सा हमारा स्लम एरिया है, उनके बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े तो उनको दिक्कत ना हो। मगर नहीं बनने दिया इन्होंने, क्योंकि इनका अपना स्कूल चालू होने वाला था हंसी गेट के ऊपर, हंसी रोड के ऊपर। ये सोच रहे थे भाई ये स्कूल चल गया तो तेरे बच्चे कम हो जाएंगे। वो स्कूल को अब देखो इसने कहाँ बनवाया, सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं कोई, हमें समझ नहीं आया वहाँ कौन बच्चे पढ़ेंगे। उसके बराबर में बीपीएस स्कूल है, तो वहाँ पर स्कूल बनाने का क्या तुक है, एक ही पर्पज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि उस स्कूल में बच्चे ना आए और इनके जो स्कूल है वो चलते रहे, लोग लुटते रहे, पिटते रहे। तो इस विधायक जी ने 14 साल के अंदर आज तक क्या काम करवाया। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर 1 साल कोई वाटर बूस्टर लगवाया हो, यहाँ पर कोई लाइन चेंज करवाई हो, और मिनिस्ट्री को छोड़ो, एमएलए है, 14 साल का एमएलए है, लोगों ने इसको इतना विश्वास जताया है
मगर इसने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। सारा जो इसके ऊपर विश्वास किया, सब कुछ किया, इसने कुछ भी नहीं काम किया। सबसे बड़ी बात, कमेटी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसके टाइम में हो गया घोटाला। इसने क्या किया, क्या कर रहा था, और उसके बाद क्या किया। वो घोटाला हो गया, उसके बाद क्या किया, वो केस का डंप हो गया, लोगों को फायदा हुआ नहीं, पीआईडिया बनी, पीआईडी लोग दुखी होते फिरते रहे। अब हमें नहीं पता, सुनने में ये आता था कि जो विधायक जी बन जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जमीनों का काम नहीं करता, सुनने में ये आता था कि विधायक जी कॉलोनियां काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टियां काम करते हैं, तो इनके जो प्लॉट होते हैं जिनको ये बेचते हैं उनके पीआईडी बन जाती है। अब ये कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, क्योंकि मेरा कभी काम पड़ा नहीं इन चीज़ों से, पर पब्लिक में ये बात थी, जब पब्लिक में बात थी तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। तो मतलब ये है कि इन्होंने सिवाय लोगों को दुखी करने के क्या काम किया। आज गंदा पानी आता है, सीवर रुके रहते हैं, शहर डूब जाता है। इनके ही टाइम में सारे तालाबों में गंद डलवा करके, मिट्टी भरवा करके लोगों ने प्लॉट काट लिए। इन्होंने क्या स्टेप लिया, यदि वो तालाब रहते साफ सफाई रहते तो आज शहर डूबता नहीं, लोगों को